हेलो गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत इस तरह से होती है कि अब वो लोग जैसे ही गैरेज में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की है जो कि जिनजाओ से मिलने के लिए आई हुई है और उसकी वेस्ट पर लग रहा था कि एक स्नेक जैसा टैटू है, यानी कि ये स्नेकी ही थी। अब ऑफ कोर्स मोमो और उसकी अच्छी मुलाकात तो होने वाली नहीं थी। स्नेकी का जिनजाओ पर क्रश था। वो काफी अरसे से उसके आगे पीछे मंडला रही थी, पर वो था कि उसे भाव ही नहीं देता था। स्नेकी इनफैक्ट वॉन जी की बेटी थी, जो कि एक पावरफुल पर्सनैलिटी थी और उसी के ही गैरेज पर पहले जिनजाओ काम किया करता था। अब उसके छोड़ने पर डैड तो उसका दुश्मन हो चुका था, यानी कि वॉन जी, लेकिन उसकी बेटी वो आज भी जिनजाओ को लाइक करती थी और किसी न किसी तरह किसी न किसी बहाने से उसे प्रोटेक्ट भी करती रहती थी। अब स्नेकी तो मोमो को पकड़ लेती और उससे कहती कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, तुम यहाँ रह रही हो, तुम उसकी क्या लगती हो। लेकिन ऊपर से जिनजाओ आ जाता है तो वो एक्टिंग करने लगती है कि जैसे मैं तो नई फ्रेंड बना रही हूँ। अब वहाँ पर सारे फ्रेंड्स इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे और स्नेकी उन सब के लिए फ्राइड मीट भी लेकर आई थी, लेकिन मोमो से वो खाया नहीं जा रहा था क्योंकि उसमें काफी ज्यादा बोन्स थी। तो वो बेचारी चुपचाप वहाँ पर पड़ा हुआ सूप पीने लगती है। इतने में स्नेकी सारों को डरा कर धमका कर उनसे पूछने लगती है कि क्या ये वाकई जिनजाओ की रियल सिस्टर है। जिनजाओ तो उस टाइम तक उठकर वहां से जा चुका था, तो उसके बाकी दोनों फ्रेंड्स वो तो उसे देखते ही कांपने लगते हैं, तुरंत ही बोलते हैं हाँ ये रियल वाली सिस्टर है और नहीं तो क्या। अब थोड़ी देर बाद जिनजाओ आता है। वो मीट के पीसेस कर रहा था छोटे छोटे। स्नेकी उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो तो मोमो को जेलस कराना चाहती थी और उसे लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, पर इन दी एंड वो इतने प्यार से बनाए हुए पीसेस मोमो को दे देता है और उससे कहता है कि अच्छे से खाना, चौक ना कर जाना। अब बाद में मोमो सैम से पूछती है कि क्या इसकी गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन वो बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये इसे सपोर्ट करती है और यहाँ की एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। अब मोमो से रहा कहाँ जाना था, वो चोरी चोरी जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। वहां पर ये यही देख रही थी कि स्नेकी उससे कह रही थी कि इतने डेंजरस काम करने की क्या जरूरत है, तुम एक दफा मेरा हाथ थाम लो, फिर देखना मैं कैसे तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। लेकिन जिनजाओ ये सुनने के बाद उसे वहां से भगा देता है और उसके बाद मोमो के सिर पर जाकर खड़ा हो जाता है। मोमो पकड़ी गई थी, लेकिन ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि जैसे वो कार साफ करने के लिए यहाँ पर आई है। अब मोमो उससे कहने लगती है कि यहाँ पर तो तुम कहते थे कि गर्ल्स का आना अलाउ नहीं है, तो ये गर्ल क्यों आ जा रही है। जिनजाओ उससे पूछने लगता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। और फिर उसके बाद मोमो को समझ आ ही जाती है कि ये स्नेकी की तरफ से एक वन साइडेड लव है। वो तो जिनजाओ को लाइक करती है और उसकी केयर भी करना चाहती है, अपने डैड से उसे बचाना भी चाहती है, लेकिन जिनजाओ है कि उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जिनजाओ उससे कह रहा कि तुम यहाँ बैठी क्या सोच रही हो, तुम्हें अब डैड के घर चले जाना चाहिए। लेकिन वो कहने लगती कि मैं वहां कैसे चली जाऊं, वहां का तो एसी खराब है ना। वो बोलता है क्या हो रहा है आजकल, कभी वाटर हीटर खराब हो जाता है, कभी एसी, मैं कल ही फिक्स करा दूंगा। लेकिन वो बोलने लगती तुम फिक्स कराओगे तो उसके बाद कोई अगली चीज खराब हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें वहां पर रहने के बहाने ढूंढने के लिए मोमो ही तो खराब किया करती थी, पर जाते जाते कहने लगती कि मैं तो इसलिए कह रही थी कि वहां की सारी अप्लायंसेस बहुत पुरानी है, एक नहीं तो दूसरी बारी बारी खराब होती ही रहती हैं। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसे जगाता है और कहता है कि तुमने स्कूल भी जाना है, उठ जाओ। लेकिन वो लेट उठती है, नाश्ता भी स्किप कर देती है और फिर उसके बाद बहाने से उसे कहने लगती है कि मैं तो बहुत लेट हो गई, बस पकड़ूंगी तो और देर हो जाएगी, मुझे तो यहाँ के लेटर्स भी नहीं पढ़ने आते कि कौन से नंबर की बस में चढ़ना है। और बस इसी तरह की बातें करते हुए वो बहुत क्यूट हरकतें कर रही थी। फॉरवर्ड जाने की बजाय रिवर्स गियर पर थी और अपना रोना धोना भी कंटिन्यू किया हुआ था। जिनजाओ को समझ आ जाती है कि मुझे बाइक पर छोड़ने को कह रही है। अब वो भी आता है, उसे हेलमेट पहनाता है बहुत प्यार से और उसके बाद बाइक पर बिठाकर उसे साथ लेकर जाता है। उसे उसके लैंग्वेज स्कूल के बाहर ड्रॉप करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत प्यार से उसका हेलमेट उतारता है, उसे मिरर दिखाता है ताकि वो अपने बाल सेट कर ले और उसके लिए वो लंच भी प्रिपेयर करके लाया था। जो नाश्ता वो नहीं कर सकी थी उसे पैक कर दिया था। जबकि लिन सुई आज किसी न किसी तरह से ये सारा कुछ तलाश करते करते जिनजाओ के गैरेज तक पहुंच गया था। वहां जाकर एक खास इंजन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं जानते, पर उसे समझ आ गई थी, उसने भी डॉट्स को कनेक्ट कर लिया था। अब इसके बाद सीधा वो जाता है मोमो की न्यू मोम के रेस्टोरेंट पर। वहां जाकर खाना ऑर्डर करता है और यहीं पर ही काम करते हुए उसने जिनजाओ को भी देख लिया था, जो कि कभी कभी उनकी हेल्प करने के लिए आता था। तो वो समझ जाती है कि जिस फ्रेंड की मोमो तारीफ कर रही थी कि वो बहुत जबरदस्त गाड़ियां रखता है, वो कोई और नहीं बल्कि जिनजाओ ही है और वो अभी उसी के ही गैराज से होकर आया है। बस वो सारा कुछ अंडर कवर रखना चाहता है। मोमो को आजकल एक यूनिफॉर्म चाहिए था और एक यूनिफॉर्म था जो जिनजाओ के पास था, वो उसे बहुत चेरिश करता था। वो घर जाता है और वो यूनिफॉर्म उठाकर ले आता है,
उसे वॉश करके रेडी कर लेता है मोमो के लिए, और जब वो आती है तो उसे दे देता है। उसके फ्रेंड्स ने जब ये देखा था तो वो तो हैरान ही रह गए थे। कहने लगते हैं कि जिनजाओ, तुमने तो हमें कभी इस यूनिफॉर्म को हाथ भी नहीं लगाने दिया था, लेकिन इसे पहनने को दे दिया, ये तुम्हारे लिए लगता है बहुत स्पेशल है। और फिर डर के मारे कहने लगते, हमारा मतलब है बहुत स्पेशल सिस्टर। एक्चुअली इस यूनिफॉर्म में वाकई कुछ स्पेशलिटी थी, और वो ये थी कि उसके ऊपर एक रेड बैज लगा हुआ था, और ये सिर्फ उन्हीं को ही मिलता था जो कि वहाँ के टॉप स्टूडेंट थे। और रिसेंट ईयर्स में वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिला था, और वो था जिनजाओ। उसने फिजिक्स का एक कंपटीशन विन किया था, जिसकी वजह से उसे ये ऑनरेबल यूनिफॉर्म मिला था। ये सारी बातें उसे नैना बताती है। अब वो जाकर उससे पूछती है कि तुमने इतना बड़ा कंपटीशन विन किया था, शायद इसी वजह से तुम मैकेनिक्स में इतने अच्छे हो, तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट है ना। वो वाकई काफी टैलेंटेड था, और यहाँ पर एक वर्कशीट थी, वो भी फिल करने में वो उसकी हेल्प करता है, और लैंग्वेज में भी उसकी काफी ट्रेनिंग करता है। इतने में सैन मोमो को अपने साथ अपने पेट हाउस पर ले जाता है। वहाँ पर एक डॉग दिखाता है, वो छोटा सा पपी था, और उसे उसकी मॉम ने अबंडन कर दिया था। उसकी दुख भरी कहानी उसे सुनाता है, और उसे कहता है कि चाहो तो तुम इसे रख सकती हो। वो बोलती है कि मैं खुद किसी के घर पर रह रही हूँ। तो सैन कहता है कि अगर तुम जिनजाओ से कुछ मांगोगी तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इनकार करेगा। और यही सही मोमो को कुछ पुरानी यादें भी आने लगती हैं। एक क्यूट सा पपी था जो कि बिल्कुल इसी जैसा दिखता था, इसी कलर का था। जिनजाओ और मोमो ने इकट्ठे पाला था। उसे घर के बाहर रखा हुआ था क्योंकि घर के अंदर लाने की तो मम्मी ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन वो खो गया था, जिसके बाद मोमो बहुत रोई थी और जिनजाओ उसे संभालता रह गया था। अब वो इसी बारे में जिनजाओ से बात करती है, लेकिन वो उससे कहने लगता है कि तुम एक पपी रखना चाहती हो, तुम्हें पता है डॉग फूड भी होता है, उसकी ग्रूमिंग भी होती है। वो कहती है फिक्र ना करो, इतने पैसे हैं, मैं अफोर्ड कर लूंगी। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर तुम यहाँ से चली गई तो फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? क्या तुमने सोचा है वो रिश्ते जो अलग हो जाते हैं उनका क्या बनता है? एक्चुअली वो कहीं ना कहीं उन दोनों के रिश्ते की बात कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि इवेंचुअली वो उसकी लाइफ से चली जाएगी, उसकी मॉम इन दोनों को दूर कर देंगी। लेकिन मोमो तो उसे नाराज होकर वहां से चली जाती है, कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो। पर जिनजाओ को अच्छे से पता था कि सैन किस तरह का बंदा है। वो अपने पेट को बेचने के लिए कोई ना कोई इमोशनल स्टोरी सुनाकर लोगों को पटा लिया करता था, और ऐसा ही उसने मोमो के साथ भी किया था। अब जिनजाओ मजबूर हो गया था, जाता है उस डॉग को खरीद के ले ही आता है। जब मोमो ये देखती है कि जिनजाओ मान गया है तो वो बहुत खुश होती है, और उससे कहने लगती है कि तुम्हें लाइटनिंग याद है ना, हमने एक डॉग का नाम रखा था, अब हम फिर से इसका नाम वही रखते हैं, क्योंकि इससे हमारी बचपन की कितनी क्यूट क्यूट मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ ही वो फॉर्मली खड़े होकर उसे थैंक्स भी करती है। वो बोलता है ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं, लेकिन इनफैक्ट उसके फ्रेंड्स ने भी ये बात नोटिस कर ली थी कि जिनजाओ उसे खुश देखकर बहुत खुश हो गया है। अब थोड़ी ही देर बाद स्नेकी उनके गैरेज पर आ जाती है। पहले तो तेज गाड़ी चलाती हुई मोमो को डराती है, और उसके बाद कहने लगती है कि क्या इस डॉग की तरह तुम भी यहाँ पर टेम्परेरी ही रहोगी ना। अब वो एक साइड पर ले जाकर जिनजाओ से कुछ बातें डिस्कस कर रही थी, और ये थी उनके काम से रिलेटेड। लेकिन मोमो से कहाँ सब्र होना था, वो जेलस होती है और आकर उनको इंटरप्ट करने लगती है। और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।